आप लोग देखिएगा ना सिद्धि प्यारी प्यारी कैसे करती। सिद्धि मम्मा को प्यारी प्यारी करेगी बेटी, कैसे करती प्यारी प्यारी? आओ प्यारी प्यारी करेगी मम्मा को। और वो गई वहाँ। अरे टूट जाएगा बेटा, रखो उसको, पुट इट बैक। हाँ गोदी में। हाँ बात कर लो, थोड़ी बात करना, बात करो पहले, दबा तो ले बटन, लाइट तो चालू कर ले वो। चलो भैया। ये नन्नू दीदी की फक्कू पहनी है कक्कू ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट कर दिया और एक व्लॉग तो मैंने आज शूट करके डाल भी दिया था। तो बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, मतलब लगा लिया है नन्नू ने, और ये ऊपर से कपड़े होकर के आए थे सूख करके, तो इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँ। मम्मी ने तह बना करके रख दी थी। ये फ्रॉक आपको पता नन्नू की थी, नन्नू ने मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी थी और ये छोटी हो गई थी, बट मुझे बहुत प्यारी लगती है ये फ्रॉक। कॉटन की है, गर्मियों के लिए वो परफेक्ट है। सिद्धि को पहनाएंगे कल। बस इसके बाद मैं जा रही थी किचन में, बट मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी सिद्धि जो है शाम से मम्मा 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 करने लगती है। तो मम्मी तो यहाँ पर पूजा कर दी, शाम के करीब 7 ही बजे होंगे। और मैं यहाँ किचन में आई। आज मंगोड़ी के लिए दाल मम्मी ने फुलाई थी, तो ये था कि मंगोड़ी बना लेते हैं जल्दी से। आपको याद होगा तो मेरे पहला जो व्लॉग था उसमें मैंने मंगोड़ी ही बनाई थी। तो ये बहुत दिन से बनी भी नहीं है। नवरात्रों में मतलब जैसे प्याज लहसुन खाते नहीं है, चटपटा खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, 15-20 दिन हो गए थे, तो लगा कि चलो ये बना लेते हैं। तो इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी, जिससे कि मतलब कम डालूँ जिससे बच्चे भी खा सकें। धनिया पत्ती, थोड़ा सा अदरक डालेंगे। और मैं धनिया पत्ती यहाँ पर तोड़ रही थी ना, साथ में सिद्धि भी तोड़ रही थी। फिर उसको मैंने एक आधी पत्ती वत्ती दे करके मैं उसको नीचे रख दिया, मतलब उसको बिठा दिया, तो वो चली गई, आराम से उतर गई। तो अब फाइनली मुझे पूरा टाइम मिल गया है अब बनाने का। तो मैं यहाँ पर धनिया पत्ती हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसी में ही, और इसी में मैं अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दे रही हूँ, और इसी में आप लहसुन भी डाल लो, और प्याज इसमें हम बाद में डालेंगे बारीक काट करके। बट सिद्धि फिर रोने लग गई है। क्या चाहिए? सिद्धि को ना एक्चुअली फिर नींद आ रही थी, और हुआ क्या था आज ना पानी रखा हुआ था एक बकेट में, तो उससे सिद्धि ने नहा लिया था, मतलब खेल ली थी। तो फिर मैंने उसको चेंज वेंज किया, पूरी गीली हो गई थी। तो ऐसा होता है ना, एक बार और नहा लो तो बच्चों को और क्या हम लोग को भी बहुत सुस्ती सुस्ती आने लगती है। इसी वजह से आज ये बहुत जल्दी सोने का कर रही है। तो ये 7:45 बजे करीब सो गई थी। फिर उसको मैं थोड़ा सा टाइम दिया, फीड कराया मैंने, मतलब अभी सोते समय मैंने अपना फीड करा दिया था, वो सो गई है। इसके बाद मैं दाल पीसने आई थी। तो दाल को भी ना बहुत बारीक नहीं पीसना होता है, थोड़ी सी खड़े खड़े रहें दाल, तो मतलब दाने, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मैंने बाकी का दूसरा बैच भी डाल लिया, और इसमें हम कुछ नहीं मिलाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिर्च डाल ली है, धनिया पत्ती डाल ली है और लहसुन डाल लिया है। आप चाहे थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। इसमें प्याज ना बहुत बारीक काट के डाल सकते हो आप, साथ में पालक की भाजी वगैरह भी डाल दो बारीक काट करके, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और बस इसमें हम नमक डाल करके फिर इसको मिक्स करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा मोड़ा जीरा ये सब डाल सकते हो, भुना जीरा पाउडर डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। बस आपको कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छा जब गर्म हो जाए ना ऑयल, तभी डालना है। कुछ भी ऐसी डीप फ्राई वाली चीज़ें होती हैं, कोई भी कुछ भी हो, ज़्यादातर वो या तो मतलब तेज़ आँच में नहीं डालनी चाहिए, ना ही धीमी आँच में डालो, मतलब मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे तेज़ गर्म हो जाए ना तेल, तब डालो, तो अंदर से पक जाती है और करारी भी आती है। तो बस ये इस तरीके से हमने मूंग की मंगोड़ियाँ तैयार कर ली हैं। उसको इमली की चटनी के साथ ऊपर से प्याज डाल करके खाओ, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। हो गया। फिर इसके बाद मैंने डिनर बना लिया था, वड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, मूंग की वड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने फिर रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि अभी अभी बहुत बार बना लिया है। तो बस यहाँ पर नन्नू स्टोरी बुक पढ़ रही थी, उसने बोला मम्मा सुना दो, तो मैं उसको पढ़ करके सुना रही हूँ। ये वाली स्टोरी बुक्स मतलब 20 का पैक आया है, मैंने पिछले साल ली थी शायद नन्नू के लिए, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तो उसको सुनाओ तो बड़ा इंटरेस्ट भी आता है उसको सुनने में। और बस यहाँ पर फिर मैं उसके अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसका बैग लगा रही हूँ। तो मैं मतलब मैम ने बोला पूरी बुक्स रख दो, बट इतनी ज़्यादा हैवी बैग हो गया था उसका, तो मैंने फिर आज पूछा है, तो फिर मैम ने बताया, मतलब उन्होंने फिर टाइम टेबल ही सेंड कर दिया है। तो हर एक डे का पर्टिकुलर मतलब एक टाइम टेबल है कि कौन से दिन कौन कौन से लेक्चर्स लगने हैं, मतलब उस हिसाब से फिर आप भेज दो। तो बट आज तो मैंने पूरी रख दी हैं।
बस इस मैं आ गई थी किचन में। भैया को गले में खराश हो रही है, शोभित भैया को, वो घूम घाम के आ गए हैं, तो उनके लिए चाय बना करके दी मैंने। खाना पीना सबका हो ही गया है। जल्दी से गैस वगैरह और क्लीन करके किचन के काम से हो जाऊंगी फ्री। और दोनों बच्चे सो चुके हैं ना, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो अपन फ्री रहते हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आज ये सब्ज़ी आई हुई थी, तो मैंने बोला चलो इनको लगे हाथ यहीं पे वॉश करके और जमा दें। नहीं तो ऐसा होता ना, कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से ऐसी आदत ही बन गई, सब्जियां आई और पहले धो और फिर उनको तभी रखो। तो बैगन आए हैं छोटे छोटे, तो एक दिन अपन इसका बैगन भरता बनाने वाले हैं इसी वीक में। और खीरा तो चलो सबको पसंद ही है। और साथ में चुकंदर आया हुआ था, तो मुझे, और छोटी छोटी प्याज भी रखी हुई है घर में बहुत सारी, तो मैंने सोचा है प्याज, विनेगर वाली जो प्याज होती है ना, वो बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शोभित भैया सौरभ लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल मैं ही बनाने वाली हूँ वो। साथ में हरी चटनी बना लेंगे, जो अभी बनाई थी ना दही में, एक दिन दही वाली, अगर आपको याद हो तो वो बना लूँगी, तो 2-3 दिन चलेगी, अच्छी लगती है। और ये गोभी में बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी थी बोलना चाहिए, तो इसका मैंने ना फ्लोरेट एक एक निकाल करके वॉश किया और अच्छे से इसको एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रखा। और ऐसा करते करते ना मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था, मुझे पता ही नहीं पड़ा। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ। तो आज नन्नू को स्कूल भेजना है, तो आप सोचते होंगे भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। उसका ना भिंडी की सब्ज़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज पहला दिन है स्कूल का, तो मैंने सोचा चलो भिंडी, वैसे वो गोभी भी खा लेती है, भिंडी भी खाती है, आलू भी खाती है, लौकी तुरई तो खाती ही, सब ये सब खाती है। बट लौकी तुरई को हम टिफ़िन में नहीं रख सकते, प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो थोड़ा सा ना सेमी ग्रेवी होती है और उसमें लगता कभी गिर विर नहीं जाए। सूखी सब्जियाँ रखो टिफ़िन में तो सही रहता है। तो जल्दी से 2 पराठे मैंने बेल दिए हैं और उनको रख दे रही हूँ। साथ में खीरा काट के रख दूँगी उसके लंच बॉक्स में, तो थोड़ा सा सूखा सूखा नहीं लगेगा, खाना खाते बनेगा उसको आराम से। बस उसको मिल्क का ग्लास दे दिया है। मम्मी वहाँ पूजा कर रही हैं। अब सिद्धि को मैं ऊपर आई तो उसने पॉटी कर ली थी, तो मैंने बोला इसको नहला और देते, तो एक दूसरा काम भी जो है वो भी हो जाएगा। बस फिर उसके बाद जल्दी से मैं भी नहा करके आ गई हूँ। तो सौरभ मम्मी है नीचे सिद्धि के पास, और बस आते साथ ही मैंने पूजा करी और जल्दी से किचन में आ गई। तो इस समय क्या हो रहा है, वेडिंग सीज़न है नहीं, तो लोग फ्री हैं थोड़ा सा, तो सुबह कई बार नाश्ता भी बन जाता है, कई बार खाना भी बन जाता है। तो आज नाश्ता नहीं बनाया, सबने चाय के साथ ब्रेड टोस्ट वगैरह ले लिया था। तो आज हमने ना नाश्ता ना बना करके डायरेक्ट खाना बना लिया है। वैसे यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ, एक पराठा एटलीस्ट सिद्धि के लिए सेक दूँ, तो मम्मी बैठ के खिला देंगी। तो हालांकि उसने आधा पराठा भिंडी के साथ खाया था। फैन 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 फैन। तो अब सिद्धि को ना इस टाइम पे हम कुछ चीज़ें बोल बोल के रिपीट करवाते हैं, तो वो कर रही है कॉपी। पूरा तो अच्छे से नहीं बोल पाती है, बट कोशिश करती है। जैसे दादी बुलवाओ तो दादा बोलेगी, चाचू बुलवाओ तो चाचा बोलती है, बट कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से बोल बोल के ही बच्चा सीखता है। कई लोग बोलते हैं आपकी बेटी बोलने लग गई है क्या, तो जैसे ही आप जितना ज़्यादा उनसे बात करोगे तो उतना ज़्यादा वो बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी वर्ड्स लेकर के सिंपल सिंपल आप ट्राई कर सकते हो। बस यहाँ नन्नू भी स्कूल से आ गई है और सिद्धि और नन्नू दोनों डांस कर रहे हैं। और आपको पता है मम्मी का ना अचानक प्लान बना कल ही मायके जाने का, मतलब मामा जी के यहाँ पे जाने का। तो उसके लिए मम्मी खस्ता बना रही हैं, तो रूपा दी बेलती जा रही हैं, मम्मी ने आटा वाटा गूँथ दिया था, सेकती जा रही हैं। बस शाम को वो आज निकल गई, तो सिद्धि पहले जा रही है। मतलब वो जैसे दरवाजे खुले और सिद्धि जा करके नीचे बैठ गई। वो जाने का मतलब दादी के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार थी बिल्कुल। पूरा उतर गई वो। ठीक है, जा रहे सिद्धि, चलो नन्नू जाओ, होमवर्क कर लो अपना। चलो मैं उठा रही हूँ। बाय करो दादी को, बाय करो। तो बस मम्मी अब निकल चुके हैं, काफ़ी टाइम बाद गई हैं, मतलब साल भर बाद ही गई हैं ऐसे। तो थोड़ा सा वो भी हो आएंगी तो उनका भी मन बहल जाएगा। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर